गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ टीचर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 13.2 ऑफ द चैप्टर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर है। 14th ऑफ अक्टूबर 2020 को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से सिलेंडर का बेसिकली वॉल्यूम, सरफेस एरिया और सारी चीज़ें निकालते हैं। आज की जो वीडियो है बेसिकली इस एक्सरसाइज में 13.2 में आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सिलेंडर से रिलेटेड मिलेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले दो वीडियोस और गई हुई हैं और उन दोनों ही वीडियोस में हमने बेसिकली पहले वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, यानी सारी फिगर्स के बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है चैप्टर का, किस तरीके से कौन कौन सी फिगर्स हैं और उनको किस किस तरीके से क्या क्या फॉर्मूलास लगा के सॉल्व करना है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बने हैं, किस तरीके से फॉर्मूलास हैंडल होंगे, टैकल होंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने सेकंड वीडियो में 13.1 बताई थी आपकी, और ये हमारी थर्ड वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 बताऊंगा। तो सभी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप लोगों को मैंने लिंक सेंड किया हुआ है आप लोगों के ग्रुप में पर्टिकुलरली, तो वहाँ से जाकर देखिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से लाइव सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं। और फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके स्क्रीन पर आप रीड कर सकते हैं एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन। बोला एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ कोन, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई। रेडियस का प्लूरल होते हैं रेडियाई, मतलब कोन का और हेमिस्फीयर दोनों का जो रेडियस है, यानी रेडियाई जो है दोनों का मिला के वो इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, जितनी हाइट ऑफ कोन है वो इक्वल टू उसकी रेडियस है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के रूप में इसका वॉल्यूम बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको फिगर बनानी पड़ेगी। एक ऐसा हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर इस तरीके से, जिसको बाउल की तरह आप समझ सकते हैं। फिगर मेरे से बहुत अच्छी नहीं बनती स्टूडेंट, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन आई होप कोशिश करूँगा अच्छा बनाने का। तो बोला रेडियस जो है इसकी, बेसिकली रेडियस को आप आर मान लो, ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस इसका भी है और दोनों का 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर दोनों का है। किसका, आपका कोन का भी और बाउल का भी। और हाइट बोल रखा है जितना रेडियस है उसके बराबर है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो रेडियस जितना है उतनी हाइट भी है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट भी है, ठीक है। आप हाइट को ऐसे दिखा सकते हैं इस तरीके से। अब बोल रहा है बेसिकली वॉल्यूम बताना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम को मैंने वी से दिखाया, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, दोनों के एरियाज को ऐड कर देना है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से बेसिकली आप ले लो कॉमन, ठीक है। क्या कॉमन ले लोगे, 1/3 कॉमन ले लो। पाई के रूप में वैल्यू निकालनी है, तो पाई को तो आप कॉमन ही रखो, यानी पाई की वैल्यू में पुट नहीं करनी है। रेडियस में से आप R2 ले सकते हो, दोनों में से कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा H, यहाँ पर बच जाएगा R, ठीक है। कुछ करना नहीं, अब जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू आपको पता है वो आप पुट कर दो। आपको पता है 1/3 तो ऐसा ही रहेगा, पाई की वैल्यू आपको पाई ही लिखनी है, कुछ और नहीं लिखना, उसकी जगह पाई की फॉर्म भी निकालना है। आर स्क्वायर की वैल्यू 1 तो कर देंगे, एच भी 1 है और आर की वैल्यू 1 है, तो करना कुछ नहीं है। 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई एज इट इज़ रहेगा, इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा 2/3 पाई। इस फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बेसिकली ये पाई के फॉर्म में इसका वॉल्यूम है, ठीक है। सेंटीमीटर में दे रखा था तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा, वो मैटर नहीं करता। ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रखा है एक गुलाब जामुन है, जिसमें मतलब बहुत सारे गुलाब जामुन आप सबके सामने फिगर बनी हुई है। बोले गुलाब जामुन है कंटेंट शुगर सिरप, यानी गुलाब जामुन में शुगर के सिरप हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं, एक मिठाई की दुकान पे आपने देखा होगा कि शुगर से एक लिक्विड फॉर्म में बना होता है जिसको चाशनी बोलते हैं,
ठीक है, शुगर सिरप बना हुआ है तो अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम, यानी जितना भी उसका वॉल्यूम है एक गुलाब जामुन का, उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो करना कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहले समझिए। पहले तो एक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और एक का वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास सिलेंडर है। सबसे पहले तो आप समझिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ से समझिए आप। इस तरीके से बना हुआ है सिलेंडर की फॉर्म में, और यहाँ पे 2 हेमिस्फेरिकल एंड है इस तरीके से गुलाब जामुन में, ठीक है, ऐसे हेमिस्फेरिकल एंड है। तो हेमिस्फेरिकल एंड है तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा गुलाब जामुन के लिए कि भाई ये सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस में दोनों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, यानी हेमिस्फेयर दोनों ऐड होकर हाफ एक स्फेयर बनाएंगे। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो एक स्फेयर का वॉल्यूम, एक स्फेयर का और प्लस में एक सिलेंडर का, ये मिला के आपका एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम बनेगा। और ये जो वॉल्यूम बनेगा, ठीक है, ये कंप्लीट मान लो इस वॉल्यूम x हो जाएगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 45 ऐसे गुलाब जामुन है, और ठीक है, इतना 45 गुलाब जामुन है। अब बोल रहे हैं कितने सिर्फ फाउंड करेंगे 45 गुलाब जामुन है। तो मान लो ये जो आया वॉल्यूम आपके सामने, ठीक है, इसका आपको 30% निकालना है क्योंकि शुगर सिर्फ 30% है, शुगर सिर्फ 30% है, शुगर के जो सिरप है वो 30% है पूरे वॉल्यूम का। तो 45 से आपका ये वॉल्यूम आया था, फिर इसका 30% हम निकालेंगे, ठीक है। तो आप जिस भी तरीके से देखिएगा मल्टीप्लाई वगैरह करके जो भी सॉल्यूशन आएगा, ये जो भी इसका वॉल्यूम आएगा, पहले तो एक का निकालेंगे, और निकालने के लिए एक आपका सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेयर को मिला के एक स्फेयर बनेगा। इन पूरे का वॉल्यूम निकाल के सारा दे रखा है, रेडियस हाइट जो भी आएगी सब कुछ गिवन है, उससे आप निकाल लोगे एक का, और एक का निकालने का 45 से गुणा करेंगे तो 45 गुलाब जामुन है। और उसके बाद आपको 45 गुलाब जामुन का निकालने के बाद 30% निकालना, उसका 30/100 करके 30% निकल जाए, उतने शुगर सिर्फ 45 गुलाब जामुन में होंगे, 45 गुलाब जामुन में होंगे। तो वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसी बार 4th क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, मतलब मैंने आपको 2nd तो आपने खुद करना था, 3rd मैंने आपको अभी भी कराया है, क्वेश्चन नंबर 3rd आपको मैंने अभी भी कराया है। 4th अब आप देखिए, 4th भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा। बोला एक पेन स्टैंड है, उसका भी फिगर आई थिंक सामने बना हुआ है आपके। पेन स्टैंड है जिसमें 4 वुड का बना हुआ है, द शेप ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड की शेप में बना, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, पेन को संभालने के 4 कॉनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं। अब बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15/10/3.5 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, यानी हाइट उसकी दे रखी है 1.4 और रेडियस 0.5 दे रखा, वो जो कॉनिकल डिप्रेशन है उनकी किसी एक की। तो ऐसे 4 आप समझ सकते हैं, चारों का वॉल्यूम आपको है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, तो बाकी वुड का स्टैंड का जो वॉल्यूम है निकालने के लिए चारों डिप्रेशन का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पहले तो आप देख सकते हैं क्यूबॉइड है, ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं ऐसे हैं, और उसके अंदर 4 ऐसे डिप्रेशन ऐसे बनाए हुए हैं इस तरीके से। तो आपका समझ सकते हैं कॉनिकल डिप्रेशन है, तो वो कॉनिकल डिप्रेशन का जो हमें वॉल्यूम है वो माइनस करना पड़ेगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम से। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, L × B × H होता है, इससे आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेना। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा किसी एक का निकाल के 4 से। मान लो एक कॉनिकल का आप निकालोगे, वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 πr²h, और इसको मल्टीप्लाई कर देना 4 से क्योंकि 4 ऐसे हैं, ठीक है। निकालने के बाद आपको रेडियस वगैरह दे रखा है, जो भी है, डेप्थ हाइट वगैरह दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, निकाल लोगे आप, ठीक है। निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करना, चारों का जो वॉल्यूम आएगा वो माइनस करना है। तो रिमेनिंग ये जो आएगा L × B × H में से ये माइनस करने पे वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, उतना वॉल्यूम इस पूरे वुड का होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, पूरे क्यूबॉइड का निकालना, जो वुडन बॉक्स है उसका, उसमें से L × B × H से क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा पूरा। उस वॉल्यूम में से आपको एक जो आपका पेन का स्टैंड का जो होल है, यानी कोनिकल शेप में, उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। कोनिकल है तो 1/3 πr² लगेगा क्योंकि कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। ये निकालने के बाद एक का निकला, ऐसे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, चारों का आ जाएगा वॉल्यूम, और ये पूरा वॉल्यूम आपको इस वुडन बॉक्स में से माइनस करना पड़ेगा, तभी रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो और मैं चाहूँगा कि 5th आप खुद ट्राई करें अब, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बोला, एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर इतना है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इतना। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। और करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर, ये जो आपके सामने मैंने भी बताया है 6th, ये हम ट्राई करने वाले हैं। इसमें एक फॉर्मूला अलग से यूज़ होगा, वो भी मेरे को लिखना पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का, वो भी आपको ध्यान रखना है। साइंस में ये फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा, इनकेस नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इस फॉर्मूले को आप फॉलो करते हुए
करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6th क्वेश्चन हम समझिए, एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इतना, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है इस तरीके का, ठीक है, और इसके ऊपर अनदर एक और सिलेंडर है इस तरीके से। ठीक है, दो सिलेंडर है। तो जो बड़ा वाला सिलेंडर उसकी हाइट 220 सेंटीमीटर, डायमीटर 24 है। तो डायमीटर 24 है तो रेडियस ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी 12, बिकॉज डायमीटर इज 24, तो रेडियस हाफ हो जाती है उसकी। हाइट इसका 220 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको बोला रखा है जो छोटा वाला सिलेंडर है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, ये समझ लीजिए। और बोल रखा है कि उसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस यानी आर हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें बोल रखा है फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। अब बोल रहा है कि फाइंड द मास ऑफ पोल, पोल का मास यानी वजन मतलब हमें बताना है। तो मास, वी हैव टू फाइंड द मास इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। तो ये हमें डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 8 ग्राम मास है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम है, पर 8 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला आपको एक पता होना चाहिए। पहले फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये साइंस का फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो पहले तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई पहले वाले में R1 ले लीजिए H1, और दूसरे वाले का पाई आर स्क्वायर 2 का और H भी 2 ले लीजिएगा। तो ये पूरा कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगा आपका जो भी फिगर है। तो पाई तो निकाल लो कॉमन, R1 का स्क्वायर इंटू में H और R2 का स्क्वायर इंटू में H कर लेना। तो वॉल्यूम निकल जाएगा पाई इस तरीके से। ठीक है, R1 का स्क्वायर अगर आप करते हो, रेडियस 1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर अगर आप करते हो रेडियस 1 का स्क्वायर, तो रेडियस 1 है 12 का स्क्वायर इंटू में H कितना है हाइट 220। ठीक है, प्लस में अगर आप लेते हैं दूसरा R2 हो गया आपका 8। ठीक है, 8 का स्क्वायर और इंटू में H की अगर आप बात करते हैं, H है आपका 60। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको कितना बोला लेने के लिए 3.14। तो यहाँ पर आप पुट कर देना 3.14 और 12 का स्क्वायर 144, 12 का और 220 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 220, 8 का होता है 64 इंटू में 60। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये जो 144.220 आया, इससे एक बार ये मल्टीप्लाई होगा, फिर 3.14 मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन 64 इंटू 60 से। ये जो भी वॉल्यूम आएगा टोटल, मान लीजिए ये V आया। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो V निकल के आई, तो V निकल के आई तो आपको पता है वॉल्यूम नीचे होता है। डेंसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 8 ग्राम है, और यहाँ पर आपका मास आ जाएगा। तो मास निकालने के लिए आपको 8 इंटू V करना पड़ेगा, यहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमें निकालना है मास। ठीक है, टोटल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मास कितना होगा वो आपको लगाना है। तो करना कुछ नहीं, जो वॉल्यूम आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका मास आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, कैलकुलेशन बस कर लीजिएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है। इसके बाद आप देखिए 8th क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और 7th में आपको करा देता हूँ। ठीक है, 8th क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, 7th में आपको करा दे रहा हूँ। तो 7th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको अभी तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो ना है स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस में पूछ लीजिएगा। तो
लास्ट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज का। एट्थ के बाद एट्थ आप खुद ट्राई करेंगे, सेवन्थ में आपको बता रहा हूँ। वो एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ। तो एक राइट सर्कुलर कोन है, हाइट जिसकी 120 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है। वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, रेडियस जिसकी 60 है। अपराइट इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। ठीक है, तो आपका एक इस तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन कंसिस्ट ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, एक ऐसा हेमिस्फीयर है, ठीक है, बाउल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है इस तरीके से। बस मेरी ड्राइंग थोड़ी सी स्टूडेंट्स आपको पता है ना, इस तरीके से, ठीक है, कोन बना हुआ है। अब हाइट जो रखा है राइट सर्कुलर कोन का वो 120 है एंड रेडियस 60 है। तो रेडियस आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया 60 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू हो गया, और हाइट जो हो गया कोन का वो आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट 120 सेंटीमीटर बोला। 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की भी रेडियस 60 है, यानी दोनों की रेडियस जो है वो सेम है। अब बोल रखा है इस प्लेस अपराइट, उल्टा, यानी उल्टा रखा गया है इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको उल्टा रखा गया, यानी ये जस्ट अपोजिट घुमा दीजिएगा, नीचे कर दीजिएगा, यानी ये ऐसा है, कुछ सेम फिगर है लेकिन ये ऐसे उल्टा है। ये एक सिलेंडर के अंदर ऐसे डाला गया है, ठीक है, ऐसा कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसका जो ये टॉप पॉइंट है एक बॉटम को टच कर रहा है, और इस तरीके से ये सिलेंडर ऐसे। तो बोला ये ऐसा डाला गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। ये इस तरीके से किया गया कि इसका जो कोन का ये टिप है ना, ये बॉटम को टच कर रहा है। अब टच करने के बाद बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। अगर इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम बताओ कितना रिमेनिंग। तो जिम एक आपको पहले इससे पहले एक लॉ समझना पड़ेगा, एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है साइंस में। उसमें ये रूल है कि अगर मान लो किसी बर्तन में कोई पानी भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, और जितना भी उसमें वॉल्यूम है, ठीक है, उतने के बराबर उसमें पानी भरा जा सकता है, ये तो आपको पता है। और जैसे हम इसके अंदर कोई अदर चीज़ डालते हैं, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आप किसी टब में नहा रहे हैं, तो टब अगर पानी के से पूरा भरा हुआ है, तो जब आप टब में कभी बैठे होंगे तो उतना ही पानी उसमें से बाहर निकल जाता है जितना आपका वॉल्यूम होता है। तो सिंपल सा रूल यहाँ लगेगा, जब हम ये कोन वाला फिगर डालेंगे ना, ये पूरा ये सॉलिड जब इसके अंदर जाएगा तो इतना जितना इसका वॉल्यूम उतना ही पानी वो बाहर निकाल देगा। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोलता है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द हाइट इज 180 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 180 सेंटीमीटर। हाइट है इसका ये पूरा 180 सेंटीमीटर। तो करना कुछ नहीं, आपको पहले सिलेंडर का निकालना है, सिलेंडर में से इसका वॉल्यूम माइनस करना है। तो इसका वॉल्यूम पहले आपको अलग से काउंट करना पड़ेगा। इसके वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कोन का निकालना पड़ेगा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में जो हेमिस्फीयर है उसका 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें से अगर आप चाहो तो 1/3 पाई ले लो कॉमन, आर का स्क्वायर ले लो कॉमन, अंदर एच प्लस आर बच जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम आप निकाल लेना कैलकुलेट, और मैं निकाल भी देता हूँ। 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा 22/7, वैल्यू आई थिंक कुछ नहीं बोला तो ले लेंगे। रेडियस हमें दे रखा है 60, ठीक है, 60 का स्क्वायर कर लेना। एच की वैल्यू हमें दे रखा है हाइट 120, ठीक है, 120 इसका दे रखा है जो आपका ये हाइट है, और यहाँ पर जो रेडियस है वो हो जाएगा 60 बस, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेना। ये जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर इंटू एच का मतलब हो गया 180। ये मान लो अगर आप फर्स्ट मानते हो इसको V1 वॉल्यूम 1, और ये आप V2 मानते हो, जो ये पूरा ऐड करके आया है, ये पूरा फिगर दोनों का ऐड करके ये V2 मान लो इस पूरे को, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, V1 में से V2 माइनस कर देना, जो आएगा वो रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
और वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो हम ऐसे पूछेगा, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने इंक्लूडिंग एग्जाम्पल ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।